अभी वो जो इंक्रीमेंट मशीन आपने बनाई थी, उस इंक्रीमेंट मशीन को और शॉर्ट किया गया है और टू स्टेट के अंदर उसको बना दिया इंक्रीमेंट मशीन को। तो कैसे? पहले उसमें तो ये था ना कि वो चेक करता था ज़ीरो है या वन है, तो सारे ज़ीरोज़ को, ज़ीरो अगर आता था तो वन कर देता था, अगर वन आता था तो ज़ीरो कर देता था। इसी स्टेट को जो है, इसको उन्होंने एक स्टेट के अंदर ही दे दिया। अब एक स्टेट के अंदर कैसे कि ये चेक कर लिया, अगर ज़ीरो है तो यहाँ पे मूव कर दिया, अगर वन है तो यहीं पे रहेगा जब तक के सारे वंस को ज़ीरो ना कर ले। उसमें तो अलग अलग पाथ बनाया था ना, तो नो चेंज स्टेट पे कैसे करता था कि जब ज़ीरो को वन कर दे। अब भी यही है, उसी पाथ को दो मरतबा यूज़ हो गया कि वन है, वन आ जाए तो उन सारे वंस को पहले ज़ीरो करेगा, राइट साइड से कर रहा है ना, तो सारे वंस को क्या करेगा, ज़ीरो करेगा। जब वो सारे वन ज़ीरो हो जाएगा तो ज़ीरो पे पहुंच जाएगा, तो फिर वो वहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो बाकी ये नो स्टेट्स है, ये उससे भी जो है सिंपल है, लेकिन उसका समझाने का मकसद था ये कि दोनों बात आपको सामने आ गए, उसके बाद जो है वो आपको ये बताना आसान हो गया। तो ये हमारे पास दो स्टेट के अंदर क्या आ गई, इंक्रीमेंटिंग मशीन विद टू स्टेट्स। ठीक हो गया जी। One complement and incrementing machine, which are basically Melee machine, are very much helpful in computing. The increment machine help in building machine that can perform addition of binary number. Increment machine किसमें help करती है, binary number की addition में. Using complementing machine along with incrementing machine, one can build machine that can perform subtraction of binary number as shown in following method. कैसे करती है इस मेथड को देख ले। आप लोगों ने ये मेथड डीएलडी में भी पढ़ा था, चला आपको टूज कम्प्लीमेंट लेके जो है वो करते थे। तो ऐड वंस कम्प्लीमेंट ऑफ बी टू एन इग्नोरिंग ओवरफ्लो इफ एनी, increase the result in magnitude by 1, use the incrementing machine, ignoring overflow if any. If there is no overflow, take one complement once again. Instead, this situation occurs when b is greater than magnitude. Following is an example of subtraction of binary number. तो ये यहाँ पे जो है बाइनरी नंबर की सब्ट्रैक्शन का, बाइनरी नंबर की सब्ट्रैक्शन के लिए ये बता रहा है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर 101 फ्रॉम 1110। अब इसको जो है वो सेम किया तो वो 0101 हो गया है, नंबर डिजिट बी आर इक्वेटेड बाई दैट ऑफ ए। एडिंग वन कम्प्लीमेंट ऑफ बी टू ए, इसका वन कम्प्लीमेंट ऐड किया इसके अंदर, इसका वन कम्प्लीमेंट क्या बना, 1010। ये 1010 इसमें ऐड किया, तो ये ऐड किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। इग्नोरिंग दी ओवरफ्लो, ओवरफ्लो को हमने क्या करना है, इग्नोर करना है। ये जो ओवरफ्लो था इसको इग्नोर करना है। यूजिंग द इंक्रीमेंटिंग मशीन इंक्रीज अबाउट रिजल्ट इन मैग्नीट्यूड बाय 1। इंक्रीमेंटिंग मशीन से आप उसमें ऐड कर देंगे, और ये हमारे पास उसमें भी करते ना, टूथ कम्प्लीमेंट करते थे, देखते थे अगर ओवरफ्लो है तो एक ऐड कर दिया, अगर नहीं है तो छोड़ दिया। याद है ना, टीएलडी के अंदर भी आप लोगों ने ये काम किया हुआ था। ये वही प्रोसीजर है, सिर्फ बताया ये है कि इंक्रीमेंट करने के लिए इंक्रीमेंटिंग मशीन यूज़ करनी है, और कम्प्लीमेंट लेने के लिए कम्प्लीमेंटिंग मशीन यूज़ करनी है, बाकी सारा। Remember noted that the above method of subtraction of binary number may be applied to subtraction of decimal number, with the change that nine complement of b will be added to instead of step 1 following the task in this regard. अब यहाँ पे वो कह रहा है 9 complement of 60 of b to a, ये 69 है और ये 39 है।
64 और 39, 69, इस 39 का आपने 9th कम्प्लीमेंट लिया तो वो 60 आ गया। क्या आ गया? 60। अब इन दोनों को ऐड किया, वन को इग्नोर किया, ओवरफ्लो को, इंक्रीमेंट 24/1 विच इज द सेम, ये हमारे पास ये टास्क आ गया। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरीके से two machines are said to be equal and if they print the same output string when same input string is on them। दो मशीनें इक्वलेंट कब होंगी? जब सेम इनपुट पे सेम आउटपुट जनरेट करें। Similarly, two Mel machine may be equivalent, but a Moore machine cannot be equivalent to any Mel machine. However, ignoring the extra character printed by Moore machine, there is this Mel machine which is equivalent to। तो कह रहा वैसे तो मेल और मोरे मशीन इक्विवेलेंट नहीं हो सकती, लेकिन अगर मोर मशीन की जो एक्स्ट्रा आउटपुट है उसको इग्नोर किया जाए तो फिर इक्विवेलेंट हो सकती है। For every Moore machine, there is a Melee machine that is equivalent to it, ignoring the extra character printed by Moore machine। तो एक्स्ट्रा करैक्टर को आप वो कर दे इग्नोर, तो फिर क्या होगा? ये एक थ्योरम है कि हर मोर मशीन के लिए एक मेले मशीन होगी जो इसके इक्विवेलेंट होगी। लेट एम बी ए, कैपिटल एम जो है वो मोर मशीन है, shifting the output character corresponding to each state to the label of corresponding incoming transition machine thus obtained will be Melee machine equivalent to M। अब ये देखें, it may be noted that while converting Moore machine into equivalent Melee machine, the output character of state will be ignored if there is no incoming transition at the state। The loop at state is also supported to incoming transition। Following example of convert, ये मैकेनिज्म है कि कैसे आप मूर मशीन को कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट मेले मशीन में। अब फर्ज किया ये एक मूर मशीन है, ठीक हो गया। यूजिंग द मेथड डिस्क्राइब अर्लियर, अबव मशीन में भी इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग मेले मशीन। अब इसमें क्या किया कि रनिंग द स्ट्रिंग, अब देखें सिर्फ किया ये कि यहाँ से आउटपुट जो है वो शिफ्ट कर दी इधर, जो इनकमिंग है यहाँ से जो थी ये शिफ्ट कर दी कहाँ पे? इधर भी, इन दोनों पे भी और इधर भी। समझ आ गई? और इधर भी, यहाँ पे, ठीक है जी। और ये वाली आउटपुट जो है ये शिफ्ट हो गई इधर भी और इधर भी और इधर भी। यही चीज़ देख लें। समझ आ गई भाई? किस तरह ये शिफ्ट की है। और जो पहले वाला था वो पहले वाला इग्नोर कर दिया, जो ये ज़ीरो था इसको इग्नोर कर दिया। ठीक हो गया। रनिंग द स्ट्रिंग बी ए बी ऑन द बोथ मशीन आउटपुट स्ट्रिंग कैन बी बाय द फॉलोइंग टेबल। इन दोनों में सेम आएगा, मोर मशीन से भी मेले मशीन से भी। ठीक हो गया अभी? तो ये क्या था? फॉर एवरी मेले मशीन देयर इज अ मोर मशीन। पहले क्या था? फॉर एवरी मोर मशीन देयर इज अ मेले मशीन। अब उलट हो गया, ignoring the extra character printing by Moore machine। Let M be a Melee machine. At each state there are two possibilities for incoming transition. The incoming transition having the same output character, the incoming transition have the different output। इसमें दो possibility है, या तो same होगा या different होगा। If all the transition have same output character, then shift the character to the corresponding state। अगर same है तो उसकी state पे shift कर दे। If the transition have different output, same है तो क्या है, तो उसकी state के ऊपर shift कर दे। If transition have different output,
then state will be converted to as many state as number of different output vector for this transition. जितने different और उतनी states में convert करेंगे. We show that if happen at qi, then qi will be converted to qi1, qi2. If qi there are transition with two output vector, then qi1 and qi2 for other character. यानी जितनी different possible shift the output character of the transition to the corresponding new states, उस आउटपुट करेक्टर को न्यू स्टेट्स के ऊपर शिफ्ट कर दे जितनी भी हैं. The new states qi should be like qi as well. Continue the process. Machine that obtained will be Moore machine and equivalent to Meyle machine. अब इसको देखिएगा. It may be noted that there is no incoming transition at a certain state, then any of the output vector may be associated with that state. It may also be noted if initial state is converted into Moore machine, then one new state, then only one of these new state will be considered initial state. जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिएगा तो बात आपको समझ में आ जाएगी. ये आपके पास एक मेले मशीन है, ये आपके पास. अब ये इसमें अब ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, ये यहाँ पे. अब ये देखिएगा, अब शिफ्ट करना है. क्या करना है? शिफ्ट करना है. अब इसमें ये जो इनकमिंग है, ये वाली एक है ना इनकमिंग, तो इसको तो क्या करना है? शिफ्ट कर दिया स्टेट के ऊपर यहाँ, जैसे ही हो गया. ठीक हो गया. फिर ये 1 by 1 देखें, ये हो गया शिफ्ट. फिर ये जो 0 था ये शिफ्ट हो गया इधर. ठीक हो गया. फिर ये 1 शिफ्ट हो गया, ये 1 इधर शिफ्ट हो गया. ठीक है. अब ये देखिए यहाँ पे दो स्टेट्स आ गई, ये तो शिफ्ट हो गया. इसके लिए क्या है, इसके अंदर कितनी आ रही है कि 1 वाली पॉसिबिलिटी है, एक 0 वाली है, एक ये 1 वाली है. तो ये इसमें शिफ्ट हो गया. Q3 की दो स्टेट्स बन गई, 1 वाली भी और 0 वाली भी. अब जैसे ये 1 कहाँ से आ रहा था? Q1 से 1 आ रहा था, Q2 से 1 आ रहा था और Q3 से 1 आ रहा था. तो ये 1 वाली स्टेट जो है Q1 से 1 आ रहा था, Q3 से भी आ रहा था और Q2 से भी आ रहा था. ये सारे 1. और क्योंकि Q3 से आ रहा था तो यहाँ से भी इससे भी भेजेंगे दोनों स्टेट, क्योंकि एक से 2 बनी है ना, इसलिए यहाँ से भी आ गया. यानी Q3 की दो स्टेट्स हो गई ना, एक जिनके ऊपर 1 आ रहा है वो ये थे, एक ये था, एक ये था और एक ये था. और 0 वाले दो है, एक ये और एक ये. 0 जो है Q2 और Q0 से आ रहा है, ये 0 वाली बन गई. ये Q2 से आ रहा है और एक Q0 से आ रहा है. ठीक है. ये इस तरीके से अच्छा. और इसके ऊपर जो है वो एक ही है. तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से हमारे पास splitting Q3 into 2 states, Q3 1 और Q3 2. तो रनिंग दिस थिंग ऑन बोथ द मशीन, द आउटपुट दोनों की जो है वो सेम आ जाएगी. यहाँ पे जो कि वो यहाँ पे मूर मशीन में वो 1 आपने दे दिया, वो इनिशियल में जो भी बन रहा था, तो यहाँ पे यही बन रहा था, ये वाला, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया. ठीक है भाई. कोई बात ऐसी जो समझ नहीं आई तो टेक्स्ट कर दें. एप्लीकेशन ऑफ कम्प्लीमेंटिंग इंक्रीमेंटम इक्विवेलेंट मशीन, यहाँ तो कोई बात समझ नहीं आई तो टेक्स्ट कर दें जी. तो ये जो है कन्वर्जन आ गई मूर मशीन की मेले में और मेले मशीन की मूर में. मूर से मेले आसान है और मेले से मूर थोड़ी सी मुश्किल है, ज़्यादा नहीं है. सिर्फ एक स्टेज ज़्यादा है उसमें कि वो स्प्लिटिंग करनी पड़ती है स्टेट्स की. जी कोई क्वेश्चन?
कोई क्वेश्चन नहीं है। चले क्लास को ख़त्म करते हैं।